तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 041, जो मैक्स मार्क्स 80 नंबर का, आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का और इवनिंग शिफ्ट का पेपर है बच्चों। जिस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक नहीं देखा, पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है द प्रोजेक्शन ऑफ 3i + 2j + 4k इन द डायरेक्शन ऑफ 2i - j + 2k इज क्या होगा। इसमें बच्चों फार्मूला को ध्यान रखना, a.b प्रोजेक्शन का फार्मूला होता है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। पहले वाले को a वेक्टर मानेंगे या दूसरा वेक्टर को बच्चों b वेक्टर मानेंगे। इस फार्मूला पे रखेंगे, जो आएगा वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बच्चों a वेक्टर इसको मानेंगे, b वेक्टर इसको मानेंगे, इस फार्मूला पे क्या करेंगे, रखेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बच्चों प्रोजेक्शन का जो फार्मूला हो जाएगा, प्रोजेक्शन a ऑन b a.b और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। पहले निकालेंगे बच्चों a.b वेक्टर। तो a.b वेक्टर क्या होगा, i को i से गुना करेंगे, j को j से, k को k से। i को i से गुना करेंगे 3 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, और 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 2 और 4 2 जा क्या 8 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ i का कंपोनेंट का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस j का कंपोनेंट -1 का होल स्क्वायर और k का कंपोनेंट है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 4 8 में ऐड करेंगे तो 9 का क्या होगा 3 हो जाएगा। 3 से 12 का जाएगा 4 नंबर पे, तो क्या जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा 2 2 जा 4 और 4 8 में एक ऐड करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट का जो 3 और 3 को जब 12 से कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड थीटा दिया बच्चों विथ एक्स वाई और जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन वैल्यू ऑफ थीटा। तो एक रिलेशन होता है बच्चों डायरेक्शन कोसाइन का कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल में 1 होता है, जहाँ पे अल्फा होता है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, जो बीटा होता है वाई एक्सिस के साथ, गामा होता है जेड एक्सिस के साथ। वही फार्मूला को अप्लाई करेंगे, उसका क्या करेंगे सॉल्व करेंगे बच्चों। पहला जो एंगल हो जाएगा अल्फा, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है 90 डिग्री। दूसरा बच्चों बीटा जो 135 डिग्री दिया हुआ, और यहाँ पे गामा किसके बराबर बच्चों थीटा के बराबर। रिलेशन को आपको याद करना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल में 1। तो यहाँ पे अल्फा कितना बच्चों 90 डिग्री तेज करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा कितना बच्चों 90 तेज करेंगे 90 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा कितना 135 कॉस स्क्वायर गामा इक्वल में 1। कॉस 90 आपको ध्यान रखना बच्चों 0 होता है, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे। और कॉस 135 को लिख सकते हो बच्चों कॉस स्क्वायर 90 में कितना ऐड करेंगे बच्चों 90 में कितना ऐड करेंगे 45 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल में 1 दिया, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। और कॉस 90 प्लस थीटा होता है बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉस यहाँ पे 90 डिग्री 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, लेकिन ये स्क्वायर है तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा। या कॉस किस में चेंज होगा बच्चों साइन में चेंज होगा। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे निगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल में 1 हो जाएगा। तो साइन 45 के रिजल्ट होता है 1/√2, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल में 1 हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल में 1, प्लस है तो उधर जाकर जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ कॉस स्क्वायर गामा इक्वल में 1 - 1/2, क्योंकि प्लस है तो उधर जाकर जब माइनस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2, और यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा रूट में आ जाएगा। तो यहाँ रूट अंडर 1/2 तो हो जाएगा 1 का तो स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 2 का क्या √2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों कॉस के किस रिजल्ट में क्या होता है 1/√2 होता है, तो ध्यान रखना 45 डिग्री पे होता है। कितने पे होता है बच्चों 45 डिग्री पे कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से
और गामा ध्यान रखना बच्चों, गामा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। गामा जो है किसके बराबर है, तो थीटा यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों, थीटा इक्वल में 45 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों 45 डिग्री, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है द एंगल बिटवीन द लाइन x - 5/2 y - 3/4 और 15 - z डिवाइडेड 5। दूसरा जो लाइन हो x/4 y/3 z/4, दोनों लाइन के बीच क्या करना बच्चों, एंगल को फाइंड करना। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला। तो दोनों लाइन से पहले क्या निकालेंगे बच्चों, डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि फॉर्मूला में जो डायरेक्शन रेशियो यूज होगा a1 a2 cos थीटा इक्वल फॉर्मूला था a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाई पहला जो डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड होता है, पर दूसरा जो लाइन है उसका क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड रूट में करते हैं। उसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, दोनों लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, इस लाइन को लिखेंगे। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना चाहिए, x - x1/a1 होता है, y - y1 डिवाइडेड बाई b1 होता है, और z - z1 डिवाइडेड बाई c1 होता है। तो यहाँ पे x का फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे पहले z पहले आ गया, तो यहाँ पे क्या करें, माइनस को कॉमन लेंगे। तो इस इक्वेशन जो फर्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे z पहले आना चाहिए, लेकिन z क्या है बाद में। तो यहाँ पे क्या करें, माइनस को कॉमन लेंगे, x - 5 डिवाइडेड 2 हो जाएगा, y - 3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा बच्चों z - 15 और डिवाइडेड बाई 5। माइनस को क्या करेंगे, नीचे लेकर आएंगे, तो यहाँ x - 5/2 y - 3 डिवाइडेड बाई 4 और z - 15 और नीचे अगर माइनस का 5। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो a1 हो जाएगा बच्चों 2, b1 हो जाएगा 4 और c1 का माइनस का 5। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन का आ गया a1 इक्वल में 2, b1 इक्वल में हो गया 4 और c1 इक्वल में हो गया माइनस का 5। उसी तरीके से बच्चों दूसरा लाइन से क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो को निकालेंगे। तो दूसरा लाइन का बच्चों इक्वेशन दिया x/3 x/4 गिवन, x/4 y/3 और z डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से a2 b2 c2 निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा x - x2 डिवाइडेड बाई a2, y - y2 डिवाइडेड बाई b2 और z - z2 डिवाइडेड बाई c2। तो यहाँ से बच्चों इस इक्वेशन से क्या करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा a2 b2 c2। तो a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा 3 और c2 क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो यहाँ से a2 का जो रिजल्ट आ जाएगा 4, b2 का रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 3 और c2 का जो रिजल्ट हो जाएगा 4। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, cos थीटा इक्वल में होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 और डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। उसी तरीके से दूसरे लाइन का हो जाएगा बच्चों a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले a1 a2 का क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। तो a1 क्या है 2 है और a2 क्या है 4 है। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 जा क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 8 cos थीटा इक्वल में हो जाएगा 8। उसी तरीके से b1 b2 है, तो b1 क्या बच्चों 4 है और जबकि b2 क्या है 3 है। तो 4 को 3 से करेंगे तो क्या 12 हो जाएगा, जब 12। उसी तरीके से बच्चों c1 क्या है माइनस का 5 है और 4 क्या है प्लस का 4 है। तो -5 को 4 से करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a1 क्या है बच्चों 2 4 माइनस का 5 है, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। उसी तरीके से बच्चों a2 b2 c2 4 3 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा 8 और 12 में ऐड करेंगे तो 20, 20 में से 20 को माइनस करेंगे 0, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है बच्चों 0 होता है। ध्यान रखना 0 अपॉन समथिंग का रिजल्ट क्या होता है 0 होता है। यहाँ कुछ भी रहेगा तो आंसर क्या होता है 0 अपॉन समथिंग का 0 हो जाएगा। तो cos के किस रिजल्ट पर 0 होता है, तो आपको ध्यान रखना cos 90 डिग्री पे क्या होता है बच्चों 0 डिग्री होता है। आपको ध्यान रखना 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होता है 0 होता है। तो cos के किस रिजल्ट पे 0 होता है, तो ध्यान रखना 90 डिग्री पे cos क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से थीटा निकल गया जो एंगल बिटवीन टू लाइंस में थीटा का जो रिजल्ट आ रहा है 90 डिग्री है। मतलब दोनों जो लाइन है आपस में कितने डिग्री पे बच्चों 90 डिग्री पे है। पहला लाइन और दूसरा लाइन के बीच जो
एंगल बन रहा बच्चों 90 डिग्री बन रहा। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा। चेक कर लेते किस ऑप्शन में 90 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो रहा है बच्चों 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है इफ़ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स पी ए इक्वल में 1/2 है, पी बी इक्वल में 2/5 है, और तो बताना है पी ए यूनियन बी। जब ध्यान रखना बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहता है तो ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला होता है आपको ध्यान रखना पी ए मल्टीप्लाई पी बी होता है। लेकिन ध्यान रखना फार्मूला ही तभी करते बच्चों जब ए और बी का होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहता है, तभी फार्मूला क्या करेगा काम करेगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों फार्मूला पी ए यूनियन बी, जहाँ इंटरसेक्शन आएगा वहाँ पे अप्लाई करेंगे पी ए मल्टीप्लाई पी बी। लेकिन ध्यान रखना बार बार रिपीट कर बच्चों फार्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे जब क्वेश्चन के अंदर मेंशन आएगा कि दोनों जो इवेंट्स का है इंडिपेंडेंट है। बच्चों पी ए वेक्टर की पी ए का जो प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/2, पी बी का प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/5। निकालना क्या बच्चों पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का रिजल्ट 1/2 है प्लस पी बी का रिजल्ट 2/5। इंडिपेंडेंट रहता है तो बच्चों दोनों को प्रोडक्ट में लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना कभी लिखते हैं जब क्वेश्चन में मेंशन आएगा कि दोनों जो प्रोबेबिलिटी है दोनों इवेंट्स का है इंडिपेंडेंट है। तो 1/2 प्लस 2/5, पी ए कितना 1/2 और पी बी कितना 2/5। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1/2 2/5 माइनस 1/2 1/5 है क्या बच्चों 1/5। तो 2 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 10। यहाँ पे 1 + 2 - 1, 2 के टेबल में 10 5 नंबर पे आएगा, 5 के टेबल में 10 बच्चों 2 नंबर पे आएगा, 5 के टेबल में 10 क्या आएगा 2 नंबर पे आएगा। अब यहाँ पे 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 2 जाएगा 4 और 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 10। 5 में 4 को ऐड करें 9, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7/10। तो यहाँ पे पी ए यूनियन बी का जो रिजल्ट आएगा पी ए यूनियन बी का रिजल्ट आएगा 7/10 आ गया। आप चेक कर लेते बच्चों किस ऑप्शन में गिवन है 7/10, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है बच्चों 8। तो बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना बच्चों। एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। एन आपको ध्यान रखना बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर कितना 3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है क्वेश्चन के अंदर बच्चों 8, तो यहाँ यूज करेंगे 8 और ऑर्डर कितना बच्चों 3, तो यहाँ यूज करेंगे 3-1। एन आपको ध्यान रखना बच्चों ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। इस फार्मूला का आपको ध्यान रखना है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट का फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। एन क्या होता है बच्चों एन होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है एक मैट्रिक्स गिवन है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ध्यान रखना बच्चों जो यहाँ और यहाँ का नंबर हमेशा क्या होता है बराबर होता है, यहाँ और यहाँ का नंबर हमेशा क्या होता है बराबर होता है। तो इसी दोनों को क्या करेंगे बराबर करके यहाँ से के का रिजल्ट क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो दोनों को क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे। तो पहला क्या बच्चों 3k-5 क्या 3k-5 इक्वल में हो जाएगा k प्लस क्या 13। तो k प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो गई, माइनस उधर जाकर प्लस होगा। 3k में से k को माइनस करेंगे तो क्या 2k हो जाएगा, और यहाँ माइनस से उधर जाकर क्या जब प्लस। तो 13 में 5 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 18। तो यहाँ से k का रिजल्ट हो जाएगा 18/2, तो 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन बता देते हैं बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग कोई भी एलिमेंट होगा, लेकिन यहाँ और यहाँ का नंबर हमेशा क्या होता है सेम होता है। यहाँ और यहाँ का नंबर हमेशा क्या होता है सेम होता है 2x2 वाले मैट्रिक्स में। प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग एलिमेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट होगा वो आमने सामने क्या होगा बराबर होगा, तभी क्या कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी कंसेप्ट को यूज करके क्या किया यहाँ से के का रिजल्ट फाइंड किया, जो कि 9 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ए हो गया। बच्चों बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।